हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के ज्ञान कर्म संन्यास योग के 21 और 22वां श्लोक आज करेंगे। 21वां श्लोक इस प्रकार है। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न न आपनोति किल्बिषम। इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने सारे भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। थोड़ा इसको समझ आ जाए जरा सा। देखिए, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। और कर्म योग में आशा या इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण उसके वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा बेकार की कोई क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार की भी। देखिए, अगर कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री का इकट्ठा करने में त्याग कर देता है, इकट्ठा नहीं करता, संग्रह नहीं करता उनका। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का इकट्ठा संग्रह नहीं करता है। उसके पास जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि जो अपने भोग के लिए है, भोग बुद्धि से तो साधक के लिए बुद्धि का त्याग करना साधक के मात्र के लिए आवश्यक है, ये जरूरी है। कर्म योगी में आशा, कामना, इच्छा, वासना ये नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का, इकट्ठे करने का त्याग करता है। इतनी बात नहीं, वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग नहीं हो यदि होने पर भी उसका उद्देश्य, उसका गोल उसका त्याग ही रहता है। ये बात भगवान कृष्ण ने अपने उसमें बताई है कि इसके साथ साथ जो कर्म करने अथवा न करने को उसका अपना किंचित मात्र भी, जरा सा भी संबंध रहता है, वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है, इसका संबंध रहता है। परंतु आशा रहित, विदाउट डिजायर्स कर्मयोगी कर्म करने या ना करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसके जितने भी कर्म हैं वो सब अकर्म हो जाते हैं। कामना, ममता, आसक्तियों से ही पाप लगते हैं। कर्म योगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, या उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता। इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई संबंध नहीं रहता, कोई प्रयोजन नहीं होता। इस कारण न तो उसे कर्मों में ये पाप लगता है करने से, और ना उसे शास्त्र भी जो शास्त्र से सम्मत हैं उन कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। 22वां श्लोक करते हैं। यदच्छालाभ संतुष्टा द्वंद्वातीता विमत्सरः समासिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि निबध्यते। भगवान कह रहे हैं इस 22वें श्लोक में कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, ईर्ष्या है ही नहीं, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से, द्वंद्व के बारे में बात करेंगे अभी, सर्वथा ऊपर चला गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला आदमी
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। इसको समझ लें कैसे, क्या भगवान कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। देखिए, कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्व से वो कर्तव्य कर्म करता है। निष्काम मतलब सेल्फलेस कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर वो कर्म करने पर फल के रूप में उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता, यदि होगा या ना होगा, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि को जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता, कोई वो विचलित नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता, वो दुखी नहीं होता किसी प्रकार से भी। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसको अपना कर्तव्य कर्म करना है, अपनी दुकान खोलनी है, जाना है, जितना भगवान देंगे उतना ठीक है, उसी में संतुष्ट है वो। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार कोशिश भी करता है, पर रिजल्ट में, परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। वो समझ के चलता है कि जो भगवान ने मुझे दिया वो मेरे लिए उचित है, और यदि उसके अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता, यस और नो, मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल, थोड़ा असर पड़ भी जाए तो अभी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव परमानेंट नहीं रहता किसी प्रकार से भी। ये अंतःकरण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। देखिए, कर्मयोगी सब प्रकार के जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, द्वंद्व, इसको बोलते हैं डुअलिटी या पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, रात दिन, ये सब जो हैं ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहलाते हैं। जब तक हम मन के लेवल पे हैं, माइंड के लेवल पे हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको कोई चिंता भी नहीं होती किसी प्रकार की भी। वो जानता है अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और जो हमको चाहिए भगवान स्वयं देते हैं हमको। वो बार बार कह चुके हैं, तू केवल दूसरों की सेवा कर, बाकी तेरा ध्यान मैं रखूंगा, तुझे किसी प्रकार की भी कमी नहीं होने दूंगा, हर प्रकार से तू तेरे लिए उचित ही होगा। तो वो समझता है कि अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तब सिद्धि और असिद्धि में समता आ जाएगी। सिद्धि का मतलब हो गया, असिद्धि मतलब नहीं हुआ। अच्छा या अनुकूलता या प्रतिकूलता, ये बहुत मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमको अपने को वास्तव में, जैसे मान लीजिए एक नाटक है, नाटक में कोई लक्ष्मण का रोल अदा कर रहा है, कोई मेघनाथ का, वो जानता है कि मैं मेघनाथ नहीं हूँ, मैं लक्ष्मण नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं रावण नहीं हूँ। वो जानते हैं ये, तो वो उससे लिप्सित नहीं होता, वो जानता है इस भेद को और उससे अपना कोई संबंध भी नहीं मानता, निर्लिप्त रहता है वो कमल की तरह कि भाई मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं लक्ष्मण नहीं हूँ, मैं मेघनाथ नहीं हूँ। और जब अपना उससे कोई संबंध मानता ही नहीं और वो जानता है कि वो मैं तो सच्चित आनंद हूँ, वो स्वरूप में ही रहता है अपने। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।